टुनटुनी चिड़िया के घर में बहुत सारी मुर्गियाँ थी। उनकी देखभाल करने के लिए टुनटुनी चिड़िया ने गोरी कवि नाम की एक कवि को रखा हुआ था। गोरी कवि यूँ तो बहुत अच्छी थी, मगर एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है। अरे इतनी सारी मुर्गियाँ और इतने सारे अंडे, ये टुनटुनी चिड़िया तो इन सारे अंडों से बहुत पैसे कमाती होगी। क्यों ना मैं भी इनमें से रोज एक एक करके अंडे चुराती जाऊं और फिर उन्हें बाजार में बेच दूंगी। मेरे पास भी कितना पैसा हो जाएगा ना, बहुत मजा आएगा। ऐसे चालाकी से गोरी कवि रोज एक एक अंडा करके एक पेड़ पर छुपा देती थी और रोज रात को वहाँ आकर वो अंडा अपने पास ले जाती और फिर अगले दिन वो उन अंडों को बाजार में ले जाकर बेच देती थी। ये रोज रोज का एक एक अंडा चुराने में मजा नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, आज से दो अंडे चुरा लेती हूँ और आज रात से रोज रात को नहीं आऊंगी अंडा लेने, 2 दिन बाद आऊंगी। ऐसा करने से अंडा भी बढ़ेगा और मेरे पैसे भी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोरी कवि के पास आती है। अरे ओ गोरी कवि, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। और भी कोई चीज तुम्हें चाहिए तो बता देना। तुम बहुत मेहनत करती हो, मैं तुम्हारे काम को देखकर बहुत खुश हूँ। और ये लो कुछ मिठाइयाँ भी है, ये तुम अपने परिवार वालों के लिए भी ले जाओ। टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी, वो हमेशा गोरी कवि का ख्याल रखती। बेचारी टुनटुनी चिड़िया ये नहीं जानती थी कि गोरी कवि उसे धोखा दे रही है। एक दिन गोरी कवि का तबीयत खराब हो जाता है और वो टुनटुनी के यहाँ काम पर नहीं आती है, तो टुनटुनी चिड़िया खुद ही सारा काम करती है। और एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बगीचे की सफाई कर रही थी कि तभी गोरी कवि ने जिस पेड़ पर अंडा छुपा रखा था, उस पेड़ पर से एक अंडा टुनटुनी चिड़िया के सर पर आकर गिरता है। हाय रे, ये अंडा कहाँ से आया? मेरी तो मुर्गियाँ अंडे देती है, ये पेड़ कहाँ से अंडा देने लगा? कुछ तो गड़बड़ है। मैं चढ़कर देखती हूँ ऊपर। फिर टुनटुनी चिड़िया पेड़ पर चढ़कर देखती है, वहाँ पर 6-7 अंडे पड़े हुए थे। अरे यहाँ पर अंडे क्या कर रहे हैं? ये तो किसी ने चोरी करके रखे हुए हैं। मगर वो चोर कौन हो सकता है? कहीं गोरी कवि तो नहीं? मगर गोरी तो आज काम पर नहीं आई, वो ऐसा क्यों करेगी भला? लगता है अब इस गोरी कवि पर भी नजर रखना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत चालाक और समझदार चिड़िया थी। वो बाजार से एक सीसीटीवी कैमरा खरीद कर लाती है और अपने बागीचे में लगा देती है। फिर अगले दिन जब गोरी कवि काम पर आती है तो टुनटुनी चिड़िया उस पर पूरा नजर रखती है और फिर उसके चले जाने के बाद रात को सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो गोरी कवि अंधेरी रात में टुनटुनी चिड़िया के बगीचे में आती है और उसके अंडे चोरी करके ले जाती है। ये देखकर तो टुनटुनी चिड़िया को गोरी कवि पर से भरोसा ही उठ जाता है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा, और वो भी मेरे साथ। मैंने तो ऐसा जीवन में कभी नहीं सोचा था कि गोरी कवि मुझे धोखा दे सकती है, और वो भी इन छोटे छोटे अंडों के लिए। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कवि को रंगे हाथों बाजार में पकड़ लेती है। अरे गोरी कवि, क्या कमी रह गई थी जो तुमने मुझे धोखा दिया? मैं तुम्हें कितना सच्चा मानती थी। मैं तो हमेशा तुम्हें टाइम पर पैसे भी दे दिया करती थी और परिवार वालों के लिए मिठाइयाँ भी। फिर तुमने क्यों ऐसा किया मेरे साथ? तुमने जो किया है ना गोरी कवि, उससे मेरा दिल बहुत दुखा है। आज के बाद से तुम मेरे घर पे काम करने नहीं आना। अरे अरे नहीं टुनटुनी मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपको धोखा नहीं देना था। गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है। अरे वो तो भला हो उस सीसीटीवी कैमरे का जो मुझे सच्चाई पता चल गया, वरना तो मुझे लगता कि मेरे पैर ही अंडे देने लगे हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। नदी किनारे एक जंगल में बंटी नाम का कबूतर अपने 2 बच्चे और बीवी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर एक छोटे से कारखाने में काम किया करता था। बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया अक्सर उससे झगड़ा किया करती थी क्योंकि वो कभी उसे महंगे गिफ्ट नहीं दे पाता था। एक दिन बंटी कबूतर रात को देर से अपने घर पहुंचता है, तब उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उस पर गुस्से से चिल्लाने लगती है और कहती है, इतनी देर गए रात तक कहाँ थे जी आप? आज तो आप मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाने वाले थे ना? देखो तो जरा, मैं आपके इंतजार में कब से तैयार होकर बैठी हूँ और
बाबा टुनटुनी, अब क्या केवल तुम ही बोलती रहोगी या फिर मेरी भी कुछ बातें सुनोगी? आज मेरे ऑफिस में ना मेरी नई बॉस आने वाली थी, उसी के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ था। अरे तो फिर जाओ ना, अपनी नई बॉस के आने की तैयारियों में ही लगे रहना। यहाँ क्या करने आए हो? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काफी देर तक सोई ही रहती है। तब बंटी कबूतर उससे कहता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कब तक सोई रहोगी? मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, चलो जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी कर दो। क्या कहा? मैं तुम्हारा नाश्ता रेडी करूं? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? जाओ जाकर अपना नाश्ता खुद से बना लो। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी पत्नी दे दी है? बात बात पर तो मुझसे रूठ ही जाती है। लगता है आज फिर से मुझे भूखा ही कारखाना जाना पड़ेगा। ऐसे बंटी कबूतर नाश्ता किए बिना ही अपने काम पर ऑफिस चला जाता है। फिर लंच टाइम में उसकी नई बॉस उसके पास आती है। अरे बंटी, तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हें लंच करने को नहीं जाना क्या? नहीं मैम, आज मेरा मन लंच करने को नहीं है। ऐसी क्या बात है? अगर ऑफिस की कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर कर दूंगी। अगर नहीं तो चलिए हम दोनों आज साथ में ही लंच करते हैं। ऐसे ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर बबली कबूतरी के साथ लंच करता है। अरे बंटी जी, अब तो आप मुझे अपनी उदासी का कारण बता दीजिए। अब मैं आपको क्या बताऊं मैम, मेरी पत्नी बहुत लालची है, हर दिन नए नए डिमांड करती रहती है। कल मैं उसे फिल्म नहीं दिखाने ले जा सका, इसकी वजह से वो रूठ गई है मुझसे। अच्छा, तो ऐसी बात है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लग जाता है। एक दिन बंटी कबूतर अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी बबली कबूतरी वहाँ आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। अरे आप ये मुझसे कैसा मजाक कर रही है? मैं आपसे शादी नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही से शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया घर पर है। बबली कबूतरी बंटी कबूतर की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और एक तगड़ा सा प्लान बनाती है। उसे तो पहले ही से पता होता है कि बंटी कबूतर की बीवी तो लालची है। अगले ही दिन वो बंटी कबूतर के घर जाती है। वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया अकेली होती है। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पति बंटी कबूतर की बॉस बबली कबूतरी हूँ। मैं आपके पति बंटी कबूतर से शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको मुँह मांगा कीमत दूंगी, जिससे आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तो फिर ठीक है, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मेरे पति से शादी कर लो। ऐसे उन दोनों की डील पक्की हो जाती है। और फिर जब रात को बंटी कबूतर अपने घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ आपसे, आप अपनी बॉस बबली कबूतरी से शादी कर लो ना। इसके बदले में वो मुझे 5 लाख रुपया देंगी, और वैसे भी आप तो मेरी किसी काम के नहीं। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर की जबरदस्ती दूसरी शादी करवा देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी बंटी कबूतर को लेकर शहर के जंगल में जाने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने पति को शहर जाते हुए देखकर रोने लग जाती है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो बंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है टुनटुनी, तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना, तुम्हें तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। तो जाओ, ये पैसों से अपने सारे शौक पूरे करो। अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, अब मैं बबली का पति हूँ। ऐसे बंटी कबूतर अपनी दूसरी पत्नी बबली कबूतरी के साथ विदेश चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया रोती रह जाती है। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी उड़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था। और टुनटुनी चिड़िया की बेटी लिली चिड़िया को बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी। लिली चिड़िया थककर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और अपनी मम्मा
टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मम्मा मम्मा बिना पानी पिए अब मुझसे उड़ना मुश्किल हो रहा है। मम्मा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, मुझे प्यास से अब रहा नहीं जा रहा। मम्मा मुझे पानी पीना है। हाँ बिटिया मैं जानती हूँ, मगर इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ तो दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। आप रुके, मैं अभी किसी से यहाँ पूछ कर आती हूँ। आप यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। ठीक है बिटिया। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया को एक सूखी पेड़ की डाल पर बिठाकर पानी की तलाश करने निकल जाती है। जाते जाते उसे एक बड़ई पक्षी मिलता है जो कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, सुनिए भाई साहब, मैं और मेरी बेटी इस जंगल में फंस गए हैं और मेरी बिटिया को बहुत जोरों की प्यास लगी है। अब मैं पानी कहाँ से लाऊं? आप कृपया मुझे ये बता दे, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? चिड़िया बहन, इस जंगल में कोई नदी नाला या तालाब नहीं है। हाँ, मगर एक कुआं है जिसके मालिक कालू कौवा और गोरी कवि जी है। हम इस जंगल में रहने वाले सभी पक्षी उन्हीं के कुएं से पानी पीते हैं। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उनका कुआं कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ से सीधे चली जाओ और तुम्हें एक बेरी का पेड़ मिलेगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, वहीं पर है एक कुआं। फिर खुश होकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने बेटी के पास जाती है। लिली बिटिया, अब हमें पानी का पता चल गया है, चलो मेरे साथ। क्या सच्ची मम्मा? फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर। और अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया के साथ उड़ती हुई उस बेरी के पेड़ के पास कालू कौवे और गोरी कौवी के कुएं के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, देखो बिटिया, मिल गया, हमें कुआं मिल गया, अब हम प्यासे नहीं रहेंगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया कुएं से पानी निकालने ही वाली थी कि वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाती है। नाना चिड़िया देखो, इस कुएं से तुम पानी मत निकालना, क्योंकि ये कुआं मेरा है। अरे कौवी बहन, मैं और मेरी बेटी बस थोड़े से ही पानी पीकर इस जंगल से ही चले जाएंगे। ओए चिड़िया, हम अपने कुएं का पानी किसी को मुफ्त में ही नहीं देते। तुम्हें अगर इस कुएं का पानी पीना है तो जाओ, तुम अपने घर से कोई दाना या फिर फल लेकर आओ मेरे लिए, फिर ही मिलेगा तुझे इस कुएं का पानी। मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या करने आई हो? चलो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो दो लगाएंगे खींच के। चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और वो दोनों उड़ते उड़ते उस बढ़ई पक्षी के पास पहुँच जाते हैं। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन? क्या बताए भाई साहब, उन कौवों ने तो हमें पानी भी नहीं पीने दिया। अंकल, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, क्या आप मेरे लिए अपने घर से पानी ला देंगे? मेरे मटके में भी तो थोड़ा ही पानी बचा है, मगर आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग मेरे साथ आइए। ऐसे वो बरही पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। आप दोनों तब तक यहाँ बैठे, आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर वो बरही पक्षी टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी को बाहर बिठाकर उन दोनों के लिए पानी लेने जाता है। सुनिए पति जी, हमारे यहाँ तो इतना ही पानी बचा है, अगर ये पानी भी हम दूसरों को दे देंगे तो हम क्या पिएंगे? ये बेचारे पक्षी मुसीबत में हैं। मैं ये पानी उनको देने जा रहा हूँ, हमारी मदद ऊपर वाला करेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर वो पक्षी टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने मटके से एक एक गिलास पानी दे देते हैं और फिर चिड़िया वो पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद तो जैसे उनके देह में एक अलग ही जान आ जाती है। बड़ई भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पानी पीने के बाद हमें इतनी जान आ गई है कि अब हम अपने घर तक वापस जा सकते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उस पक्षी को धन्यवाद बोलकर अपने घर लौट जाती है। रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी रात गए अपने घर में पहुंचती है। दोनों माँ बेटी सारा दिन उड़ते उड़ते बहुत थक गई थी, इसलिए उन दोनों को जल्दी ही नींद आ जाती है और वो दोनों सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। चिड़िया के जंगल में एक दिन खूब बारिश होती है। बारिश के कारण जंगल में एकदम हरियाली छा जाती है। पूरे जंगल में बहार आ जाता है, चारों तरफ फूल ही फूल, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी और पेड़ों पर फल लगे हुए थे। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। लिली बिटिया,
अब हमारे संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं। अब हमें न दाना लाने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा और न ही पानी, सब कुछ हमारे जंगल में ही मिलेगा। हाँ मम्मा, अब तो हमें जीवन में कोई मुश्किल नहीं है। हालात एक जैसे नहीं रहते। जिस जंगल में वे कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे, उस जंगल में गर्मी बढ़ जाती है और कौवे के कुएं का पानी सूख जाता है और उस जंगल के भोजन भी खत्म हो जाते हैं। कालू जी, अब तो हमें किसी दूसरे जंगल में ही जाना होगा। अगर हम इस जंगल में रहे तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। हाँ हाँ गोरी, हम पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं। सुना है कि वहाँ बाहर का मौसम चल रहा है। ऐसा सोचकर वो दोनों कौवे उड़ते उड़ते पहाड़ों वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ आते आते रात हो जाती है और अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गोरी, अब तो बहुत रात हो गई है और इस जंगल में हमारा तो कोई जानने वाला भी नहीं है। अब हम कहाँ रहेंगे यहाँ पर? कालू जी, वो सामने देखिए, वहाँ एक घर नजर आ रहा है। हम उस पक्षी से जाकर कुछ खाने को और पीने को मदद मांगते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उस घर के सामने जाते हैं और आवाज लगाते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया बाहर आती है। अरे कौवे और कौवी, तुम दोनों, और यहाँ इस वक्त चिड़िया, ये घर तुम्हारा है क्या? हाँ, ये घर मेरा ही है और मैं वही चिड़िया हूँ जिसे तुम दोनों कौवे ने पानी तक नहीं पीने दिया था। चिड़िया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, नहीं तो इस अंधेरी रात में कोई जंगली जीव हमें खा जाएगा। आप प्लीज हमें अपने घर में रख लो आज की रात। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों कौवे को अपने घर में रख लेती है और उन्हें खाने को फल देती है और पीने को ठंडा पानी। कौवे अंकल आंटी, हमारे टीचर कहते हैं कि हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। ये सुनकर तो कौवे और कौवी और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। बेचारा कालू कौवा बहुत मेहनत से पैसे कमाता था और उसकी पत्नी गोरी कौवी को दिखावा करने की बहुत बुरी आदत थी। गोरी, ये लो सोने का हार, ये मेरी माँ का है, इसे तुम संभाल कर रखना। अरे कालू जी, ये गहने तो बहुत ही पुराने जमाने के लग रहे हैं। क्यों न हम इन गहनों को बेचकर आज के नए जमाने की तरह सुंदर सा एक गहना बना ले। अरे गोरी, तुम पागल हो क्या? ये गहने मेरी माँ का है। अगर इन गहनों को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ और इसे संभाल कर रखो। तुम ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हो। हाँ, रखती हूँ। आप तो ऐसे ही बिना वजह गुस्सा करते रहते हो। गोरी कौवी की तो बहुत दिनों से अपने सास के गहनों पर नजर थी। मैं तो इतने पुराने जमाने के गहने कभी भी नहीं पहन सकती। ये कालू जी तो बिल्कुल पागल ही हो गए हैं। क्या सच में गोरी, तुम सच कह रही हो? कालू कौवा तुम्हें सोने का हार खरीद कर दे रहा है? हाँ टुनटुनी, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगी? मेरे कालू जी तो मुझे रानियों की तरह रखते हैं। हे भगवान, मैंने तो सारे चिड़िया पक्षियों से ये वादा किया था कि मैं अगली बार उन सभी के सामने नए डिजाइन का सोने का हार पहन कर जाऊंगी, लेकिन मेरे पास जो गहने हैं वो तो बहुत पुराने जमाने के हैं और बबली कबूतरी तो बहुत चालाक है। वो तो देखते ही पहचान जाएगी कि वो गहने तो मेरी सास के हैं। लंबी लंबी फेंकने और दिखावा करने की आदत तो गोरी कौवी में बचपन से थी। बस फिर गोरी कौवी अपनी सास के गहने लेकर सुनार के दुकान पर जाती है और उन गहनों को गिरवी रखकर नए डिजाइन के हार ले लेती है। देखो गोरी कौवी, तुम ये गहने ले तो जा रही हो, मगर ये गहने जरा से भी खराब हुए तो तुम याद रखना, ये गहना मेरा हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा सुनार भाई, आपके गहने को कुछ नहीं होगा। मैं आपको कल ही लौटा दूंगी। फिर गोरी कौवी सुनार से लाए हुए नए डिजाइन के गहने पहनकर सभी चिड़िया पक्षी के पास जाती है। हाय रे, जरा इस गोरी कौवी को तो देखो, पूरी की पूरी सोने से लदी हुई है। हाँ सच में गोरी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हें देखते ही रहे। हाँ, मुझे पता है कि मैं सुंदर लग रही हूँ। अब तुम लोग मुझे इतनी गौर से भी ना देखो कि मुझे नजर ही लग जाए। काश मेरी शादी भी कालू कौवे जैसे किसी रईस पक्षी से हुई होती, तो आज गोरी कवि मैं भी तुम्हारी ही तरह रोज नए नए डिजाइन के गहने पहनती, वो भी सोने के। अरे जाओ जाओ तुम गरीब पक्षियों, तुम मेरा मुकाबला करोगी? पहले जाकर 100 बार अपना मुंह धोकर आओ, फिर करना मुझसे मुकाबला। मेरे पति कालू जी तो मुझे रानी बनाकर रखते हैं, रानी। सभी चिड़ियाएं गोरी कवि का हार ही बस देखी जा रही थी। तुम लोगों को पता है ये मेरा हार पूरे 1 लाख का है। मेरे पति कालू जी तो रोज मुझे 50,000 रुपए देकर जाते हैं और बोलते हैं जो मर्जी है वो करो तुम। हाय रे, पूरे 50,000 रुपए, और वो भी रोज देता है। इतने तो मेरे बंटी जी के महीने का पगार भी नहीं है। बड़ाइयाँ मारने के चक्कर में गोरी कवि तो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े फेंक रही थी। बस ऐसे ही गोरी कवि सुनार के दुकान में जाकर अपनी सास के गहने गिरवी रखकर नए मॉडल के गहने लाती और पहन कर सारी चिड़ियाएं पक्षियों को अपनी बड़ाइयाँ सुनाती। अरे वाह टुन्नू जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे लिए सोने का हार लेकर आए हैं। आप कितने अच्छे हैं टुन्नू जी। तुम भी तो कितनी प्यारी हो टुनटुनी, और तुम्हारा गला यूँ सुना सुना देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सोने का हार लेकर आया हूँ। टुनटुनी, तुम तो बैठे बैठे ही सो रही हो, देखो मैं आ गया और मुझे खाना ला कर दो। नहीं टुन्नू जी, मैं सो नहीं रही थी, वो तो मैं कुछ सोच रही थी।